गुड मॉर्निंग बच्चों, निकालिए 6th क्लास की हिंदी की बुक। फर्स्ट क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था हमारा। 14 पेज नंबर पे निकाल लीजिएगा। सही गलत वाले देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखा है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। बहुरूपीय शब्द में बहु का क्या अर्थ बताया गया है? बहु का अर्थ क्या होता है? बहुरूपिया, बहु से रूप धारण करने वाला, मतलब बहुत सारे, अनेक। तो इसमें अनेक, एक, साधारण या किसी स्त्री के बारे में, किसके बारे में बताया गया है? अनेक के लिए बताया गया है। ठीक है, इसमें अनेक पे टिक लगा लेना। नेक्स्ट देखिए, एक बार बहुरूपीय ने कौन सा रूप धारण किया था? कौन सा रूप धारण किया था? डाकिये का, धोबी का, नाई का या फिर साधु का? किसका किया था? साधु का। किसका नाम चारों ओर फैलता जा रहा था? साधु का, सेठ का, माली का या डाकिये का? किसका फैल रहा था? साधु का। सेवक बहुरूपीय कैसा व्यक्ति था? लालची, गुस्सेल, छल कपट करने वाला या ईमानदार? कैसा था? ईमानदार। यदि छल कपट करने वाला होता तो साधु के वेश में वो सारी जायदाद ले जाता। किसकी? अपने सेठ की। ठीक है, तो क्या था? वो ईमानदार था। देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए इसमें। जब बहुरूपी ने साधु का रूप धारण किया तो उसका क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ था? वह क्या हो गया था? जो झूठा था, मतलब थोड़ी बहुत भी अगर उसके अंदर बेईमानी थी वो, तो क्या हो गया था? एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति बन गया था। उसे उसका एहसास किसको हुआ था? सेठ को भी हुआ था कि कभी भी क्या करना चाहिए? धोखा नहीं करना चाहिए। अपना कार्य क्या करना चाहिए? ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा परिणाम यही निकलता है। यदि ईमानदारी से और सच्चे होकर कार्य करोगे तो सफलता को हासिल कर लोगे। इसमें आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल देती हूँ। जब बहुरूपी ने साधु का रूप धारण किया, जब बहुरूपी ने साधु का रूप धारण किया तब वह सच्चा व ईमानदार होकर, वह सच्चा और ईमानदार होकर अपने कार्य में सफलता को हासिल की। अपने कार्य में सफलता हासिल की। क्या परिणाम निकला था? अंत में उसने क्या कर लिया था? सफलता हासिल कर ली थी। करने का मतलब ये, स्टार्टिंग में ही आपने देखा था कि बहुरूपी करते क्या हैं? वह धनी लोगों को क्या करते हैं? पहले तो धोखा देते हैं। अगर वह धोखे में सफलता प्राप्त कर लेते हैं कि जो वास्तविक रूप है उसको न पहचान कर जिस रूप में वह आया है, यदि उसको ये मान लेते हैं कि शायद हो सकता है ये वही व्यक्ति हो, तो वह उसमें क्या हो जाते हैं? वह पारंगत हो जाते हैं, अपनी कलाकारी में पारंगत हो जाते हैं और वो अपनी सफलता को हासिल कर लेते हैं, उससे अपना पैसा कमाते हैं। यह भी इनका क्या होता है? एक तरीके से व्यापार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साधु के बारे में सेठ के क्या विचार थे? वह क्यों उसकी शरण में चला गया था? साधु के बारे में सेठ के क्या विचार थे? कि ये तो ढोंगी है। ऐसे लोग तो बहुत सारे आते हैं। इसमें आंसर भी दिया गया है, देखिए निकाल लीजिए 11 पेज नंबर पे। 11 पेज नंबर पे देखिए, ऊपर से थर्ड वाली लाइन देखिए, यहाँ पर देखना। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह इसे अविश्वास कहकर हंस पड़ा और बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते हैं। पहला तो क्या हो गया? ये हो गया। इसी में दूसरे क्या है? वह क्यों उसकी शरण में चला गया था? क्योंकि उसकी पत्नी क्या हो गई थी? बीमार हो गई थी, तो मजबूरी में आकर उसके वहां जाना पड़ा। देखिए इसमें जहाँ आपने खवाला पहला लगाया था ना, उसी में उसका अगला देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, यहाँ से 11 पेज पे जो मैंने पहले लगवाया था ना, यहाँ कितने आते रहते हैं, यहाँ तक तो एक हो गया। इसी का दूसरा देखिए, एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर का इलाज करवाने पर भी सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी।
मित्रों और शिक्षकों ने सलाह दी कि वह एक बार उस साधु महाराज को दिखा देने में क्या हानि है। हारकर सेठ वहां जाने के लिए तैयार हो गया था। यहाँ तक इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरूपिया का स्वभाव कैसा था? वह क्या था? एक ईमानदार व्यक्ति था। वह ईमानदार, सच्चा स्वभाव था, अच्छा स्वभाव था, मतलब किसी से छल कपट करने वाला नहीं था। उसने इसी में देखिए, उसने सेठ की करोड़ों की धन दौलत क्यों लौटा दी? निकाल लीजिए। फोर्टीन पेज नंबर पे देखिए, ऊपर देखिए, 14 पेज नंबर पे ऊपर पहला तो हो गया, बहरूपिया साधु का स्वभाव कैसा था? ईमानदार व्यक्ति था। उसने सेठ की करोड़ों की धन की दौलत क्यों लौटा दी थी? यहाँ देखिए इसका आंसर, संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ। अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो रूप में क्या आ जाएगी? खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यह उचित है कि मैं संपत्ति को त्याग दूं। इसलिए सच्चे महात्मा की तरह मैंने अपनी आत्मा को उस माया रूपी दलदल से निकालकर अपने कार्य की पवित्रता को बनाए रखा। यहाँ तक आपका ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोगों के साधु के बारे में क्या विचार थे? यहाँ देखिए 10 पेज नंबर पे निकालिए, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 वाला लाइन देखिए, नीचे से 10 पेज नंबर पे नीचे से 7 वाला लाइन में देखिए, लोग उसके दर्शन को आने लगे। धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके पास भीड़ लगी रहती। लोग कहते कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है। उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट भी क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। यहाँ तक लगा लीजिएगा। फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी कोई भी कार्य करो तो उसको छल कपट से न करके ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। देखिए इसमें ऊपर देखिए पाठ परिचय दिया गया है, उसके अंदर देखिए नीचे से लास्ट वाला लाइन, छल प्रपंच या धोखा देकर कमाए गए धन से हम सुख चैन और मन की शांति नहीं पा सकते हैं। हमें कभी छल कपट से कार्य नहीं करना चाहिए, सच्ची और ईमानदारी के साथ में कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम कल बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू।